अब देखिए, हम जो कुछ हमने सीखा अभी तक दोनों वीडियोस में, उसमें से हम सब्जेक्ट को जरा विस्तार में जान लेते हैं, थोड़ा और अच्छे तरीके से जान लेते हैं कि सब्जेक्ट आखिरकार होता कैसा है। हम लोगों के दिमाग में, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनके दिमाग में ये ख्याल रहता है कि सब्जेक्ट केवल एक शब्द हो सकता है, जैसे कि तुम आगरा जाते हो, इसमें तुम सब्जेक्ट है, वो साफ साफ सब लोग समझ जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि सब्जेक्ट केवल एक ही शब्द से मिलकर नहीं बना होता। सब्जेक्ट कभी कभी कुछ लंबा हो सकता है। हो सकता है कि जो मेन सब्जेक्ट है, खास जो सब्जेक्ट है काम करने वाला, उसके साथ कोई और चीज़ भी जुड़ी हो, तो वो पूरी चीज़ें एक साथ मिलाकर सब्जेक्ट बनती हैं, केवल एक शब्द सब्जेक्ट नहीं बनता। जरा यहाँ पे उदाहरण के हिसाब से समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ लिखा है 2 किलोमीटर लंबी नदी आगरा जाती है। तो यहाँ पे ये जाने का काम कौन कर रहा है? नदी। ठीक है, ये जाने का काम कौन कर रहा है? नदी कर रही है। लेकिन नदी कैसी है? 2 किलोमीटर लंबी नदी है। तो पूरा जो सब्जेक्ट बनेगा वो नदी, सिर्फ नदी नहीं बनेगा। हम इसको ये नहीं कह सकते कि नदी यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ऐसा नहीं कह सकते। हमें यू लाइन करके यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सब्जेक्ट इसको मानना पड़ेगा, और जब इंग्लिश लिखेंगे तो पूरा सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 किलोमीटर लंबी नदी, इससे ये खासियत जुड़ी हुई है, तो ये पूरा मिला के एक सब्जेक्ट हुआ। ये जाती है आगरा, सिर्फ नदी नहीं है। अगर हम नदी को सिर्फ सब्जेक्ट मान लेंगे तो 2 किलोमीटर लंबा किसे कहेंगे फिर? वो तो नदी हुई, तो नदी से जुड़ के चलेगा। ये 2 किलोमीटर लंबी नदी आगरा जाती है, ये सब्जेक्ट हो गया। लाल रंग का घोड़ा घास नहीं खाता, ये नहीं खाता। ये कौन काम कर रहा है? खाने वाला घोड़ा कर रहा है। लेकिन घोड़ा अकेला नहीं है, घोड़ा है लाल रंग का, तो लाल रंग की इसकी विशेषता है, तो ये घोड़े के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो न खाने का काम कर रहा है वो लाल रंग के घोड़ा कर रहा है। ठीक है, तो पूरा सब्जेक्ट जो हुआ वो हुआ लाल रंग का घोड़ा। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, उसके भाई का दोस्त इंग्लिश नहीं पढ़ता। यहाँ पे न पढ़ने वाला काम कौन कर रहा है? दोस्त। लेकिन दोस्त अकेला नहीं है, तो ये किसका इससे जोड़ना पड़ेगा? इसका रिश्ता किससे? उसके भाई का दोस्त। तो पूरा यहाँ से उसके भाई का दोस्त, ये पूरा सब्जेक्ट है। इंग्लिश नहीं पढ़ता, ये न पढ़ने का काम कर रहा है। ठीक है, अब देखिए चौथा एग्जाम्पल, मेरा छोटा भाई पुलिस में है। तो ये पुलिस में कौन है? भाई है। लेकिन भाई कैसा है? छोटा भाई। मेरा छोटा भाई पूरा बताना पड़ेगा। पुलिस में कौन है? छोटा भाई। हो सकता है उसके एक से ज़्यादा भाई हों, तो छोटा है कि बड़ा है ये सब बताना पड़ेगा, क्लियर करना होगा, तभी तुम समझेंगे। तो उसने कहा है मेरा छोटा भाई, तो पूरा लिखना होगा मेरा छोटा भाई, ये सब्जेक्ट है, ये पुलिस में है। ठीक है, अब देखिए पांचवा एग्जाम्पल, तुम एक होशियार बच्चे हो। तुम एक होशियार बच्चे हो, इसमें होशियार किसे कहा जा रहा है? तुमको। ठीक है, तो तुम केवल एक शब्द ही है, यही सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ऐसा एक शब्द में भी हो सकता है, और एक सबसे ज्यादा लंबे किसी एक लाइन की तरह भी हो सकता है। ये बात हमें समझनी थी, इस बात को आप समझिएगा। जब आप करें तो ऐसा कुछ अगर सेंटेंस आए तो उसको समझ के आपको करना है। ठीक है।